ये बात बिल्कुल सच है। जब से बार काउंसिल ऑफ दिल्ली बनी है आज तक SC ST कम्युनिटी का कोई भी एडवोकेट पूरी दिल्ली से एक बार भी नहीं जीत के जा पाया है। ये बड़ी ही विडंबना और दुख की बात है। उसका एकमात्र रीज़न ये भी है कि हमारे सभी लोग यूनाइट नहीं हो पाते, खाली अपनों को ही वोट दें, उसी में ही एक क्या 2-3 सीट निकल जाएंगी, क्योंकि हमारे लोगों की तादाद पूरी दिल्ली में मोर देन 15,000 है और जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट की 1000 वोट और ओवरऑल वोट करीब 2,500 से 3,000 चाहिए होती हैं। उसी में ही इलेक्शन BCD का निकल जाता है। जी। तो क्या लगता है कि जैसे कि हर कोर्टों में हजारों की तादाद में SC STs के वकील हैं, अगर वो आपके साथ अगर आ जाते हैं तो आपकी जीत एक बम्पर जीत हो सकती है? जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा कि पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा हमारे कटकड़डुमा कोर्ट में SC वोटर्स हैं और पूरी दिल्ली के वो जो एडवोकेट्स हैं उनमें से मात्र अगर 25% भी वोट दें उसी में ही सीट निकल जाएगी। जी दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा एडवोकेट महेंद्र कुमार जी जो हैं वो BCD का इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और अगर SC STs ही अगर उनको एक तरफा वोट दे दे तो बम्पर जीत होगी और जीत के लिए उन्हें सिर्फ 3,000 मोर देन 3,000 के आसपास वोटों की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप सभी लोग ईमानदारी से अगर एक ही तरफ वोट दे दें तो लाखों की तादाद में इनको वोट पड़ेंगे और ऐतिहासिक पूरे वर्ल्ड का ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूटेगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा अगर इस तरीके से सभी लोगों ने बाबा साहब की वो जो एक बात है कि एकजुट रहें, संगठित होकर के अगर एक तरफ वोट कर दिया महेंद्र कुमार जी को, एडवोकेट महेंद्र कुमार जी को अगर आप वोट करते हैं तो आपको ही जीत वो आपकी होगी, ना कि महेंद्र कुमार जी की। मेरा भी निवेदन आपसे यही है कि महेंद्र कुमार जी को वोट दे करके सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली से। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूं आज हर्ष विहार के बुद्ध विहार, अंबेडकर बुद्ध विहार में, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध की आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि आज बुद्ध पूर्णिमा का मनाने का जो अवसर जिनको प्राप्त हुआ है वो एडवोकेट महेंद्र कुमार जी हैं जो कड़कड़डुमा कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर तमाम जितने भी दिल्ली के वकील थे उन वकीलों को यहाँ पर इनवाइट किया गया और बुद्ध पूर्णिमा जो है वो बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाई गई। मेरे साथ महेंद्र जी भी हैं, मैं उन्हीं से ही जानने की कोशिश करता हूं। सर, बुद्ध पूर्णिमा के 4-5 दिन बाद बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि एक तो मिलेंद्र गौतम जी जो आप हैं, आपने बहुत बड़ी बुद्ध पूर्णिमा बना दी थी। उसके बाद में फिर हमने तैयारी इसके लिए करी, तैयारी में भी टाइम लगता है, बस ये एक रीज़न है जो देर से हम बना पाए, मगर अच्छे से बना पाए, ये तसल्ली है। बिल्कुल, पूरा महा जो है वो बुद्ध में ही होता है और कई सारे लोग तो पूरे साल भर बुद्ध पूर्णिमा और डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाते हैं। वकीलों का जमावड़ा बहुत था। कहाँ के वकील थे सर? दिल्ली के सभी कोर्ट्स के वकील थे, कुछ बाहर से भी वकील आए थे। दिल्ली में सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, कुछ सुप्रीम कोर्ट से भी वकील आए थे। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, समाज से जुड़े हुए लोग जो वो भी आए थे, हमारे समारोह में शामिल हुए। कहाँ से लोग यहाँ पर पहुंचे थे? वकीलों के अलावा भी कुछ लोग थे जो कि देखे गए, कुछ जज वगैरह भी थे शायद। जी, रिटायर्ड जज आए थे हमारे उसमें, जो दिल्ली से ही थे वो, और उसके अलावा बहुत सारे लोग बुलंदशहर से भी आए, कुछ लोग हापुड़ से आए हैं और कुछ लोग इधर सहारनपुर की तरफ से भी कुछ लोग आए हैं। हमारे पूरे देश भर से आपने बुद्ध पूर्णिमा यहाँ हर्ष विहार में मना दिया है। वकील साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे बुद्ध पूर्णिमा के बारे में? बुद्ध पूर्णिमा के बारे में देखिए मिलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका आए हैं। बुद्ध पूर्णिमा के बारे में मेरे जैसे अदने से आदमी को कह देना बड़ा बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं क्या कहूँगा, भगवान बुद्ध है। 2700 वर्ष पहले समता मैत्री भाईचारे की बात बाबा साहब ने और भगवान बुद्ध ने बोली। भगवान बाबा साहब ने एक सिस्टम है जो बुद्ध में भारत की कल्पना है, वो सम्राट अशोक से चलती है, बुद्ध से चलती है, पेरियार से चलती है, ज्योतिबा फूले से चलती है। बाबा साहब इसको आगे कारवा बढ़ाते हैं, काशीराम साहब इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। ये बढ़ता हुआ कारवा है। और लोग अक्सर कहते थे कि वकील जो हैं वो एलीट क्लास होते हैं, वकील बुद्धिज़्म को नहीं मानते, बुद्ध को नहीं मानते। तो आज मील का पत्थर है। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर है महेंद्र कुमार जी। इन्होंने ये प्रोग्राम करके दिखाया। लगभग 700-800 वकील यहाँ पे आए,
एक अच्छा इवेंट कह सकते हैं। बुद्ध के कारवा को, बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाया है। जो बाबा साहब का कारवा है वो इतना सक्षम है कि इतना सार्थक है कि इसको बढ़ाना हर कोई नहीं बढ़ा सकता। इसको कलेजे वाला आदमी बढ़ाएगा, इसको मजबूत हृदय का आदमी बढ़ाएगा जो प्योरली बुद्धिस्ट होगा। और बुद्ध का, बाबा साहब को पूरी दुनिया मानती है, बाबा साहब को भारत में सब मान रहे हैं आज की डेट में, उनकी शिक्षाओं को सब मान रहे हैं। पर बुद्ध को लोग कम मानते हैं, पर बुद्ध को तब वो मानेगा, बुद्ध का प्रोग्राम वो करेगा जो प्योरली बाबा साहब को अंदर उतार लेगा। तो महेंद्र कुमार उनमें से एक है जिन्होंने बाबा साहब को उतारा, तो बुद्ध को सामने रखा और बुद्ध का प्रोग्राम किया, बाबा साहब को परिपेक्ष बनाया। जी, बाबा साहब को परिपेक्ष बनाया। एडवोकेट सूरज जी हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा इस प्रोग्राम को करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई या नहीं आई? देखिए, कठिनाई कोई भी नहीं आई, हमारी मेहनत थी, सभी एसोसिएट्स थी और महेंद्र कुमार जी की जो कि बीसीडी में कंटेस्ट कर रहे हैं। और आज तक हमारे समाज का दिल्ली में कोई भी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का इलेक्शन क्रैक नहीं कर पाया है। इस बार हम पूरे जोर से और पूरी मेहनत से सर के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। और इस बार हम बीसीडी का जो दलित समाज के हमारे पहले जो अधिवक्ता होंगे वो हमारे सीनियर महेंद्र कुमार जी होंगे। और हमने अब तक 3 साल से हमारी मेहनत चली है। अब सभी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन खत्म हो गए हैं, बस कई कड़कड़ुमा का रह रहा है, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का ही है। और उसमें हमारी तैयारियां हर पुरजोर से हैं और उसका नमूना आज आपने 21/5/2025 को देख ही लिया है। आज यहाँ तकरीबन सर्व समाज के वकील आए थे बुद्ध पूर्णिमा के प्रोग्राम में, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मैसेज है। हमें सभी का आशीर्वाद और प्यार मिला, इसके लिए मैं सभी जो भी लोग आए थे महेंद्र सर की तरफ से, अपनी तरफ से और सभी एसोसिएट्स की तरफ से उन सभी का धन्यवाद करेंगे। और हम इस तरीके से आगे और भी प्रोग्राम करेंगे। अब डंका बाजेगा महेंद्र सर का पूरी दिल्ली में, जो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का इलेक्शन क्रैक करके निकलेंगे। बिल्कुल, बार काउंसिलर ऑफ दिल्ली का जो इलेक्शन है, लगभग हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग थे, तो जीत तो एक तरीके से हो ही गई है अगर वो ईमानदारी से वोट दे दे तो। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक पूरी दिल्ली के वकीलों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। दिल्ली में SC/ST के वकील हैं लगभग 15,000। अगर मात्र आधे भी आकर वोट दे देंगे तो महेंद्र कुमार इस सीट पे जीते हुए व्यक्ति हैं। जीता हुआ व्यक्ति है, केवल साथ लगना होता है। और मैं एक आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जितने वकील भाई मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाबा साहब 2 जगह, बाबा साहब का मैसेज दे रहा हूँ, बाबा साहब केवल 2 जगह रिजर्वेशन देकर नहीं गए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में और बार काउंसिल में। वो कहते थे कि मेरे पढ़े लिखे लोग जब होंगे तो अपना नेता स्वयं चुनेंगे जी। पर हमारी गलती है, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि हमने अपना नेता नहीं चुना है, हम दूसरों को नेता मान रहे हैं। यहाँ पर सभी समाज के लोग आए, सभी लोग आए, जैसे बाबा साहब के साथ सब लोग लगे थे ऐसे महेंद्र कुमार जी के साथ सब लोग लग रहे हैं। तो सब लोग वोट देना चाहते हैं और वोट, ये जीत हमारी जीत है, महेंद्र जी की जीत नहीं है, हमारी सबकी जीत है। केवल महेंद्र जी हमारे नेता हैं, बार काउंसिल दिल्ली में हमारे नेता हैं। और मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, जितने भी मेरे नॉन टू हैं, दूर तक जहां तक भी मेरा मैसेज जाएगा, आपका काफ़ी बड़ा चैनल है, आपके चैनल से मैं अपील करना चाहता हूं, प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट। BCD मेंबर के तौर पे आप महेंद्र जी को जिताइए और आपका काम होगा, इस बात की श्योरिटी हम करते हैं। महेंद्र जी, एडवोकेट महेंद्र कुमार जी हैं, आपसे भी जानना चाहूँगा। सुनने में यह आया है कि बार काउंसिलर ऑफ दिल्ली का जो इलेक्शन होता है वो आज तक कभी भी SC/ST में कोई नहीं जीता, ये बात सच है क्या? ये बात बिल्कुल सच है। जब से बार काउंसिल ऑफ दिल्ली बनी है आज तक SC/ST कम्युनिटी का कोई भी एडवोकेट पूरी दिल्ली से एक बार भी नहीं जीत के जा पाया है। ये बड़ी ही विडम्बना और दुख की बात है। उसका एकमात्र रीज़न ये भी है कि हमारे सभी लोग यूनाइट नहीं हो पाते, खाली अपनों को ही वोट दें, उसी में ही 1 या 2-3 सीट निकल जाएंगी, क्योंकि हमारे लोगों की तादाद पूरी दिल्ली में मोर देन 15,000 है। और जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट की 1000 वोट और ओवरऑल वोट करीब 2,500 से 3,000 चाहिए होती हैं, उसी में ही इलेक्शन BCD का निकल जाता है। जी। तो क्या लगता है कि जैसे कि हर कोर्टों में हजारों की तादाद में SC/ST के वकील हैं, अगर वो आपके साथ अगर आ जाते हैं तो आपकी जीत एक बम्पर जीत हो सकती है? जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा कि पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा हमारे कड़कड़डुमा कोर्ट में SC वोटर्स हैं, और पूरी दिल्ली के वो जो एडवोकेट्स हैं उनमें से मात्र अगर 25% भी वोट दें उसी में ही सीट निकल जाएगी। जी।
दोस्तों मैं बताना चाहूँगा एडवोकेट महेंद्र कुमार जी जो हैं वो बीसीडी का इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और अगर SC STs ही अगर उनको एक तरफा वोट दे दे तो बम्पर जीत होगी और जीत के लिए उन्हें वो 3,000 के आसपास वोटों की जरूरत पड़ेगी। पर अगर आप सभी लोग ईमानदारी से अगर एक ही तरफ वोट दे दें तो लाखों की तादाद में इनको वोट पड़ेंगे और ऐतिहासिक पूरे वर्ल्ड का ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूटेगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा अगर इस तरीके से सभी लोगों ने बाबा साहब की वो जो एक बात है कि एकजुट रहें, संगठित होकर के अगर एक तरफ वोट कर दिया महेंद्र कुमार जी को, एडवोकेट महेंद्र कुमार जी को अगर आप वोट करते हैं तो आपको ही जीत वो आपकी होगी, ना कि महेंद्र कुमार जी की। मेरा भी निवेदन आपसे यही है कि महेंद्र कुमार जी को वोट दे करके सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलिंद्र गौतम, दिल्ली से।